नरेश उत्तम पटेल का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन सपा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी भूमिका विस्तार ले लेती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम पर दो वजहों से पूर्ण विराम लगा। एक तो वो पटेल हैं और दूसरे वो अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद सिपाही हैं। वैसे ही जैसे मुलायम सिंह यादव के रामशरण दास और शिवपाल यादव हुआ करते थे। – 2022 विधानसभा चुनाव के वक्त जारी हुआ ये दृश्य सिर्फ गठबंधन भर नहीं था, यह अखिलेश की वो रणनीति थी जिसमें मुलायम नीति की झलक नजर आई। इस तस्वीर के केंद्र में तो अखिलेश यादव ही थे, लेकिन साथ में ओपी राजभर भी थे, कृष्णा पटेल भी थी, केशव देव मौर्य भी थे, संजय चौहान भी थे और चाचा शिवपाल तो थे ही। यानी पूरी तरह से पिछड़ी जातियों का गुलदस्ता था। अखिलेश यादव जी एक विजनरी व्यक्ति हैं और उन्होंने 2022 में अगर सबको साथ मिलाने का काम किया, जहां पश्चिम से जैन जी की आरएलडी पार्टी थी, जहां संजय चौहान जी की पार्टी थी, जहां पर केशव देव जी की पार्टी थी, जहां कृष्णा पटेल जी की अपना दल थी और स्वयं अखिलेश जी उसका हिस्सा थे, तो वहां पर सोच थी हर समाज को एक प्रतिनिधित्व देते हुए सबको साथ जोड़ना और उत्तर प्रदेश में नई सरकार लाना। अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में रणनीति ये होती है कि वो पिछड़ी जातियों की एकता का एक गुलदस्ता पेश कर सकें। विधानसभा चुनाव में उन्होंने ये रणनीति अपनाई और उसमें वो कमोबेश कामयाब भी रहे। भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो अंदरूनी रपट है विधानसभा चुनावों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है कि इस बार उन्हें उतने ओबीसी वोट नहीं मिले जितने पिछले चुनाव में ओबीसी वोट मिले। अखिलेश को यह बहुत देर बाद समझ में आया कि कांग्रेस और बसपा से गठबंधन करने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो पिछड़े नेताओं को एक छत के नीचे लाने से होगा, जो समाजवादी पार्टी का मूल सिद्धांत रहा है और 2022 के चुनाव में यही दिखाई दिया। अखिलेश के इस फैसले से न सिर्फ सपा की सीटें 2.5 गुना तक बढ़ गईं, बल्कि वोट बैंक में भी जबरदस्त उछाल आया। उनका जो मेन पर्पस पटेल लिख करके बताया है उन्होंने लोगों को, उसका पर्पस ये है कि अखिलेश यादव का उद्देश्य यही है और मेरा ख्याल पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि वो बैकवर्ड्स को जोड़ें। उनके पिता ने भी राजनीति इसी तरीके से करी थी कि बल्कि उनकी तो खैर बहुत ज़्यादा क्षमता थी, अभी इनको तो बहुत कुछ सीखना है और इनको बनाए रखना है। खाली ये सम्मेलन करके ठीक है, चलो अच्छा है, कम से कम सम्मेलन करके ये दिखाने के लिए सम्मेलन होते हैं, सारी पार्टीज़ में ऐसे ही होता है। आज अखिलेश यादव जी इतने टैलेंटेड हैं, इतने जानकार हैं, जिसकी वजह से जनता अखिलेश यादव जी पर विश्वास करती है। और अखिलेश यादव जी 2022 में जो समाजवादी पार्टी और के चेहरा थे, उन्हीं के नाम पर 36% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से पीछे आई है। यूपी में पिछड़ों की आबादी सरकार बनाने में सबसे अहम होती है। मुलायम ने इस बात को बहुत बारीकी से समझा था, तभी तो वो इतने बड़े नेता बन पाए। अब अखिलेश भी उसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हमारी पार्टी तो सदैव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, लोहिया जी की कौन सी जात थी, जनेश्वर मिश्रा जी किस जात के थे, मोहन सिंह जी किस जात के थे, आप देखिए तो ब्रजभूषण तिवारी किस जात के थे, मोहम्मद आजम साहब हमारे नेता। तो हम लोग तो इनके विचारों पे, कर्पूरी ठाकुर के विचारों पे काम करने वाले लोग हैं। अखिलेश के साथ पिछड़े वर्ग का कोई जनाधार वाला नेता नहीं है। भाजपा में पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं वो सभी जनाधार वाले नेता हैं, इसलिए 90% पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अखिलेश का हर फैसला पिछड़ों और मुसलमानों को लेकर होता है और नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी इसी का एक हिस्सा है। ये बात ठीक है कि बसपा से गठबंधन के बाद सपा को 2019 में भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इसी सपा ने जब पिछड़ी जातियों के आधार पर बने दलों से गठबंधन किया तो नतीजों में बड़ा बदलाव दिखा। क्या वो नए बने हैं? इसके पहले भी रहे हैं। जनता ने 2014, 2017, 2019 और 2022 में अपने रिजल्ट से जवाब दे दिया है। ओबीसी कार्ड वाली राजनीति के नए दौर में अखिलेश यादव कुर्मी वोटर्स को
नजरअंदाज नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में अखिलेश के कई फैसलों में इसकी झलक दिखेगी, लेकिन क्या वो अपने पिता मुलायम की तरह सफल हो पाएंगे या अभी भी भविष्य के गर्त में है? जब तक सारे अपने पिता की तरह सारे लोगों को, जो कि अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात करें, ग्रामीण समाज की ही बात करें, अगर वो ग्रामीण समाज के तमाम लोगों के बीच रहकर राजनीति करने की बात नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कुर्मी समाज या किसी दूसरे ओबीसी समाज को अपने साथ लाने की कोई बहुत अच्छी संभावनाएं बनेंगी। ये ठीक है कि चुनाव के वक्त कोई ख़ास तरह के वर्ग, उनके कुछ अलग नेता वो कुछ सीटों पर उनके लिए लाभ की स्थिति पैदा कर सकें। अखिलेश की ये पॉलिटिक्स शुद्ध रूप से पिछड़ों पर आधारित है। अखिलेश ने अपना टारगेट सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी गुंजाइश दलित वोट बैंक की है, जो अगर मिल गया तो सपा के दिन बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।